आज आपको समीना आपा एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगी, ठीक है? तो आज आप लोग अपनी दादी नानी से कहानी सुनते हैं ना जी? तो बस आज आप इनसे कहानी सुने। जी आपा। तो ये कहानी है एक लोमड़ी की। लोमड़ी मालूम है क्या होता, कौन सा जानवर? चालाक होती है लोमड़ी। चालाक भी होती है। और लोमड़ी और सारस। सारस क्या होता है भला? वो आप पता है, हमें तो नहीं पता। सारस जो होता है वो ऐसा बड़ा सा यूं करके, उसकी पतली पतली टांगे होती है, बर्ड लाइक। और गर्दन जो है उसकी चोंच भी लंबी होती है। चोंच भी उसकी लंबी होती है और पतली पतली टांगे होती हैं। तो सारस के एक जंगल में सारस भी था और लोमड़ी भी थी, और उनकी थोड़ी सी दोस्ती हो गई आपस में। तो एक दिन लोमड़ी ने कहा कि सारस को कहा कि तुम मेरे घर खाना खाने के लिए आओ। अब जनाब सारस जो था वो बहुत तैयार हो के परफ्यूम लगा के खुशी खुशी लोमड़ी के घर गया। तो लोमड़ी ने खाना प्लेट में निकाल दिया। अब एक प्लेट में लोमड़ी का खाना था और एक प्लेट में सारस का खाना था। अब सारस की थी चोंच बहुत लंबी, वो तो नहीं खा सका, वो तो प्लेट में से कैसे चुन चुन के खाता। तो लोमड़ी जो थी उसने हबड़ 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 करके सारा खाना खा लिया। सारा खाना खुद ही दावत की खुद ही खा गई। और सारस बेचारा जो था वो भूखा रह गया। मगर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद सारस ने कहा कि देखो तुमने मुझे खाने पर बुलाया था, अब तुम मेरे यहाँ खाना खाने के लिए आओ। तो लोमड़ी वहाँ गई सारस के यहाँ खाना खाने के लिए। तो सारस ने खाना जो था वो एक सुराही में डाल दिया था। सुराही की लंबी सी गर्दन होती है, फिर नीचे मोटा सा होता है, तो उसने सारा खाना उसमें डाल दिया था। क्योंकि सारस की लंबी चोंच है, वो तो उसके अंदर जाती और वो खाना निकाल लेता। अब लोमड़ी बेचारी हैरान परेशान देखती रही कि ये क्या होगा। लोमड़ी ने बस ऊपर का जो था वो खाया, वो अंदर नहीं खा सकी। ऊपर उसको थोड़ा थोड़ा सा जो मिला, तो वो भी बेचारी भूखी रही। तो फिर लोमड़ी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा सारस से कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुमने मुझे ऐसे बर्तन में खाना दिया जिससे मैं खा ही नहीं सकी। तो उसने कहा देखो तुमने भी मेरे साथ ऐसा किया था, तो ये हम दोनों ने जो भी किया ये अच्छी बात नहीं है। अपने मेहमानों का ख्याल रखना होता है, जिसको आप खाने पर बुलाते हैं उसको सही तरीके से खाना भी खिलाते हैं। ये नहीं कि जो हमें पसंद है या जैसे हम खा सकते हैं वैसे हम कर लें, दूसरों का ख्याल ही ना रखें। तो ये बात होती है कि मेहमानों को जब अपने घर बुलाएं तो उनको अच्छी तरह से उनकी खातिर तवाज़ो करें। और अगली बार लोमड़ी ने वापस उसको अपने घर पे बुलाया और सही से खाना खिलाया। हाँ, बिल्कुल। तो मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, और अल्लाह ने अगर आपके घर पे रहमत भेजी है तो उसको जहमत नहीं समझना चाहिए। जी मेरी आपी, अच्छा, जी, और हम लोग को ऐसे भी नहीं करना चाहिए हमारे अपने मेहमान के साथ कि हम लोग अपने मेहमान के लिए कोई चीज़ मंगवाएं तो हम लोग वो खुद ही खा लें, खुद ही खा कुछ जाए। भी नहीं। बहुत अच्छी बात